Class 2, I have taught you till 4 lessons. Today I am going to start from beginning. This is your science book. Today I will teach the first lesson again, plant life. Plant life, as I have told you about plant life. Plants are very useful for us. Plants are very useful for us and they give us lots of things. Plant life यानी कि पौधे की ज़िंदगी. In this lesson we know about the types of a plant, the function of different parts of a plant, and we knew about photosynthesis. So let's begin. Join the words to make compound words. Can you recall what they mean? I have made this in earlier video. Ever plus green, evergreen. Flower plus bed, flower bed. Green plus house, greenhouse. Pine plus cone, pine cone. Red plus wood, red wood. Sow plus bean, sow bean. Sun plus flower, sunflower. Toad plus stool, toadstool. Tumble plus weight, tumbleweed. Wild plus flower, wildflower. So I am reading this lesson again. Types of plants. What kind of plants do you see when you visit a park? आप लोग किस तरह के पौधे को देखते हैं जब भी कभी भी आप पार्क वगैरह में जाते हैं घूमने के लिए, तो आप किस तरह के पौधों को देखते हैं? आप लोग सभी बच्चे कभी ना कभी पार्क में विज़िट किए होंगे, तो आप लोग ये बताइए कि किस तरह के वहाँ पे पौधे देखने को मिलते हैं या प्लांट्स मिलते हैं. बिग, स्मॉल. बिग, स्मॉल, बुशी, ईटीसी. किस तरह के पौधे देखने को मिलते हैं? बड़े, छोटे, झाड़ीदार वगैरह वगैरह. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं? ग्रीन, हरे रंग के होते हैं. दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज. इनका आकार और साइज क्या होता है? ये लोग जो होते हैं पौधे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं. उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है. सम प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल. कुछ पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं. वाइल सम रिमेन स्मॉल ऑल देयर लाइव्स. और कुछ जो होते हैं वो छोटे रहते हैं हमेशा के लिए. यानी पौधे का साइज और शेप क्या होता है? अलग अलग होता है. पौधे बहुत तरह के देखने को मिलेंगे. कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. ट्रीज़ क्या है? एक प्लांट का एक काइंड है. ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. ट्रीज़ में होता है पेड़ बड़े और लंबे पौधे को क्या कहा जाता है? पेड़ कहा जाता है. जो पौधे लंबे होते हैं और क्या होते हैं? देखने में बड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड ब्रांचेस. दे हैव, इन लोग रखते हैं बहुत ही मजबूत और सख्त डालियाँ. इस पेड़ की डालियाँ क्या होती हैं? बहुत सख्त होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है. द मेन स्टीम ऑफ ट्री इज़ वेरी थिक एंड वुडी. पेड़ का जो खास तना होता है वो क्या होता है? बहुत ही मोटा और लकड़ीदार होता है. इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. जिसे क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है. ट्रीज़ का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई? ट्रीज़ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होंगे? बड़े और लंबे होते हैं. उनकी डालियाँ बहुत ही मजबूत और सख्त होती है. उनका जो खास तना होता है वो बहुत ही मोटा और लकड़ीदार होता है. उनके तने को क्या कहा जाता है? उनका जो खास तना होता है उसे ट्रंक कहा जाता है. ठीक है. ट्रीज आर होम्स टू मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. दे live for many years. Trees are homes to many birds.
पेड़ जो होता है बहुत सारे चिड़ियों का, जानवरों का और कीड़े मकोड़ों का घर है। दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, वह लोग क्या करते हैं, पेड़ों पर बहुत सालों तक रहते हैं। देखिएगा पेड़ पे क्या क्या कौन घर बना के रहता है, चिड़िया अपना घर बना के रहती है, कीड़ा देखने को मिलेगा। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, पेड़ पे रहते हैं। बहुत सारे जानवरों का घर क्या होता है, पेड़ होता है। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ों पे बनाती है। और क्या करती है, और बहुत सालों तक वह लोग क्या करते हैं, पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। शर्ब्स, शर्ब्स मीन्स क्या होता है, झाड़ियाँ। ये भी क्या है, ये भी एक पौधा का एक काइंड है। पहला काइंड क्या हो गया, ट्री। सेकंड में हो गया शर्ब। शर्ब्स आर बुशी प्लांट्स, झाड़ीदार जो पौधे होते हैं वो शर्ब्स क्या होते हैं, जंगली पौधे को कहा जाता है। शर्ब्स आर बुशी, बुशी मीन्स होता है जंगली, प्लांट्स यानी कि पौधे। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल एंड हैव मैनी ब्रांचेस। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ते हैं और इनकी डालियाँ जो होती हैं, बहुत सारी डालियाँ होती हैं। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, और इनकी जो डालियाँ होती हैं ज़मीन के नज़दीक होती हैं, ज़मीन के नीचे बढ़ती हैं। शर्ब्स के नज़दीक क्या होती है, बढ़ती है। शर्ब्स लीव फॉर अ फ्यू ईयर्स, शर्ब्स यानी झाड़ीदार पौधे का जो लाइफ स्पेन होता है वो क्या कब तक जिंदा रहते हैं, कुछ सालों तक। अ फ्यू ईयर्स में होता है कुछ सालों तक ही रहते हैं शर्ब्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, मेहंदी, कॉटन, हिबिस्कस, रोज़। ये जो प्लांट हम लोग देखते हैं ये क्या है, शर्ब्स का ही एक काइंड है। और ट्री का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, बनियान ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री। हर्ब्स में होता है जड़ी बूटी। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टीम्स, जड़ी बूटी का जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा नरम, डेलिकेट मीन्स होता है। दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टीम, इनका तना बहुत ही नरम और नाजुक होता है। हर्ब्स मोस्टली लीव फॉर अ ईयर, हर्ब्स कब तक रहते हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, सिर्फ ये 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हर्ब्स में होता है जड़ी बूटी, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जड़ी बूटी का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, मिंट, स्पेनिश, ग्रास, कोरिएंडर। मिंट यानी कि पुदीना, स्पेनिश साग, ग्रास घास, कोरिएंडर में होता है धनिया। ये सब क्या है, हर्ब्स के एग्जाम्पल है। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टीम्स, क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, और क्लाइंबर्स जो पौधे होते हैं इन लोगों को बढ़ने के लिए या खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, सीधे रहने के लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट यानी कि सहारा चाहिए, तभी ये क्या कर सकते हैं, सीधे रह सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ग्रेप पाइन, मनी प्लांट, कुकुम्बर, बिटर गार्ड। ग्रेप पाइन यानी अंगूर के पौधे को देखिएगा तो उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मनी प्लांट को भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कुकुम्बर यानी कि खीरा का जो पौधा होता है उसको भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के वो सीधे नहीं रह सकता है। बिटर गार्ड में होता है करेला, करेला का अगर पौधा को देखिएगा तो उसको भी क्या चाहिए, बनने के लिए सपोर्ट चाहिए। Creepers are also plants with weak stems, but they grow along the ground. Creepers are also plant. Creeper भी क्या होते हैं, पौधे होते हैं with weak stem, जिनका तना कमज़ोर होता है। But they grow along the ground, लेकिन ये ज़मीन के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीपर्स के एग्ज़ाम्पल क्या क्या हो गए? वाटरमेलन, तरबूजा, पम्पकिन, कदीमा। ये क्या है? क्रीपर्स के एग्ज़ाम्पल्स है, क्रीपर्स पौधे के एग्ज़ाम्पल्स है। लेट्स रिकैपिटुलेट फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इस ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला क्या है? लीव फॉर मैनी ईयर्स हैव। सेकेंड वाला क्या है? कौन सा पौधा जो है बहुत सालों तक रहता है? सेकेंड में है हैव वेरी वीक एंड डेलिकेट स्टीम। किसका तना बहुत ही कमज़ोर और नाजुक होता है? किस पौधे का? ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं। एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स, क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? ए ब्लैंक इज़ अ बुशी प्लांट, जंगली पौधा का क्या हो गया? एक जंगली पौधा का नाम लिखना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्या हो जाएगा? ट्री। ट्री जो होते हैं बहुत सालों तक रहते हैं। ट्री, TREE एस, ट्रीज। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। सेकेंड में क्या हो जाएगा? कौन से पौधा का नाजुक और कमज़ोर तना होता है? अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई थी। हर्ब्स, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी का तना बहुत ही नाजुक और कमज़ोर होता है। तो सेकेंड वाले ब्लैंक में क्या हो जाएगा? हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। थर्ड नंबर में है ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ साथ बढ़ता है। अभी मैं आपको बताई थी क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा? क्रीपर्स, CREEPERS, क्रीपर्स। फोर्थ नंबर में टू ब्लैंक्स है, और टू ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है? एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स, क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? उदाहरण क्या क्या हो गए? वाटरमेलन एंड पम्पकिन। सो राइट हियर वाटरमेलन, तरबूजा एंड पम्पकिन। पम्पकिन में होता है कदीमा। फिफ्थ नंबर में है ए ब्लैंक इज़ अ बुशी प्लांट, जंगली पौधा एक लिखना है। कोई सा भी जंगली पौधा यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि जंगली पौधा का एग्जाम्पल क्या हो गया? मेहंदी। मेहंदी भी क्या है? एक बुशी प्लांट है। MEHNDI, मेहंदी। ठीक है, ये ब्लैंक क्या हो गया? कंप्लीट होता है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के हिस्से। लुक एट द प्लांट गिवन बिलो, लेबल एंड कलर इट। यहाँ पौधा बनाया गया है, आप लोग के बुक में होगा। उसको क्या करना है? उस पौधे को देखना है और उसको कलर करना है। लेबल एंड कलर इट, नाम देना है और उसको कलर करना है। तो यहाँ आप लोग के बुक में एक प्लांट का पिक्चर होगा, उसको आप लोग कलर कर लीजिएगा और उसके सामने जो बॉक्स है उसमें नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो प्लांट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या है? रूट, रूट्स है, जड़। और ये क्या है? ये जो पार्ट है प्लांट का, ये हो गया तना यानी स्टीम। ठीक है, और ये जो बनाया गया है ये क्या है? फूल है पौधा का। एक कौन सा हिस्सा है? ये फ्लावर है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है? फ्लावर। और ये पौधा का कौन सा हिस्सा है? विच पार्ट? फ्रूट है, ये फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है लीफ यानी कि पत्ती को इंडिकेट कर रहा है, तो पौधा का ये कौन सा हिस्सा है? ये लीफ है, तो ये लीफ लिख देना है। और ये जो बनाया गया ये हिस्सा, ये क्या है? शीट, बीज है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोग को? शीट्स। तो ये आपका जो टेबल दिया गया है ये कंप्लीट हो जाएगा। रूट्स, ये रूट्स का यहाँ पे फंक्शन दिया गया, आज उसके फंक्शन को हम लोग जानेंगे।
द रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। रूट्स यानी जड़ जो होता है, फर्मली टू द ग्राउंड, फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। जड़ का क्या काम है? जड़ जो होता है पौधे का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये प्लांट को, पौधे को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखता है ज़मीन के अंदर। ये क्या करता है? ज़मीन में पकड़ के रखता है पौधे को। इसका काम क्या है? इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। सेकेंड में क्या आ जाता है? स्टीम का फंक्शन क्या है? द स्टीम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट अबव द ग्राउंड। तना पौधे को ज़मीन पर सीधा क्या करता है? होने में मदद करता है, सीधे खड़े होने में स्टीम मदद करता है, ठीक है। लीव्स, थर्ड नंबर में कौन सा पार्ट आ जा रहा है? प्लांट का लीफ यानी कि पत्ती, और लीव्स पत्तियाँ। द लीव्स ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। पौधों की पत्तियाँ जो है वो क्या करती हैं? प्रिपेयर फूड, खाना तैयार करती हैं फॉर द होल प्लांट। पूरे पौधों के लिए पौधों की पत्तियाँ खाना तैयार करती है। पत्तियों का क्या काम है? कि वह खाना तैयार करती है। फ्लावर भी क्या है? एक प्लांट का ही एक पार्ट है। द फ्लावर अट्रैक्ट बीज एंड अदर इंसेक्ट्स, दे ग्रो इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज, फ्लावर जो होते हैं फूल, मक्खियों को और दूसरे कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। दे ग्रो इनटू फ्रूट्स, और ये किस में बढ़ते हैं? पौधे में बढ़ जाते, ये फ्रूट यानी कि फल में ये तब्दील हो जाते हैं। फूल जो होते हैं मक्खियों को आकर्षित करते हैं और दूसरे कीड़ों को, और ये किस में बढ़ते हैं? फल में। द फ्रूट कंटेन सीड्स इन देम। फल जो होता है, फल भी क्या है? एक प्लांट का ही पार्ट है। ये शामिल करता है अपने, इसके अंदर क्या शामिल होता है? फ्रूट के अंदर बीज, सीड यानी कि बीज, ठीक है। सीड, द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सीड जो होता है उसका काम क्या है? वो एक नए बीज जो होता है एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है, बढ़ता है। इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है कि व्हेन द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि बीज का पौधों में तब्दील होना ही कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। तो आज प्लांट के हम लोग पार्ट्स के बारे में पढ़े कि क्या क्या फंक्शन है उसका, ट्री के काइंड्स को जाने, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।